हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल टाइप क्रोमोसोम दैट इज़ अ लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। आइए इसको डिस्कस करते हैं। द लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम क्या है? लार्जेस्ट साइज क्रोमोसोम है। जितने भी क्रोमोसोम हैं अभी तक उनमें सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम है वो है लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। और इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से इसको जाइंट क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जाइंट क्रोमोसोम के नाम से भी इसको जाना जाता है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। अब ये इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है लैम्प ब्रश, ठीक है। यानी कि इसको जो शेप होती है जब हम इसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं, तो इसकी जो शेप है, जो लैम्प में हम एक ब्रश यूज़ करते हैं उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, उससे इसकी शेप जो है वो रिजेंबल करती है, जिसकी वजह से इसका नाम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम पड़ गया। इसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ जो है 5.9 mm है। और ये जो साइज़ है ये है oocyte न्यूक्लियाई जो होता है, oocytic न्यूक्लियाई होता है सैलामेंडर का, उसमें इसको डिटेक्ट किया गया था। सैलामेंडर का जो oocytic न्यूक्लियाई है उसमें लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का साइज़ 5.9 mm। अगर इसको म्यू में करें तो म्यूएम में करें तो 5900 म्यूएम जो है इसका साइज़ है। इसकी एक ख़ास बात है कि इसको हम विजिबल मतलब नेक्ड आई से हम इसको आसानी से देख सकते हैं। ओके, अब जो लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम है उसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो डिस्कवरी है, सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया था वाल्थर फ्लेमिंग ने। वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में इसको डिटेक्ट किया। कहाँ डिटेक्ट किया था? एम्फीबियंस में डिटेक्ट किया था। सैलामेंडर में वैसे जो रकर्ट्स हैं उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। रकर्ट्स ने सैलामेंडर में इनको देखा था, लेकिन जो एम्फीबियंस हैं, जैसे जिनमें टेल है या जिनमें टेल नहीं है, उनके जो oocytes हैं, ठीक है, उनके न्यूक्लियस में इसको सबसे पहले देखा था वाल्थर फ्लेमिंग ने। ओके, और रकेट्स ने 1892 में इसको सैलामेंडर में भी डिटेक्ट किया था। और सैलामेंडर का अभी हमने साइज़ पढ़ा, ठीक है, कि वो उसका जो साइज़ है 5.9 mm है। अब जो oocytic न्यूक्लियाई होता है उनमें प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर ये मिलता है एम्फीबियंस में, लेकिन इसके अलावा हम इसको रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और इंसेक्ट में भी देख सकते हैं। जनरली हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं जो योक वाले एग ले करते हैं एनिमल्स, उनमें, ठीक है, जो योकी एग्स होते हैं एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स हैं लाइक इंसेक्ट के, इनके जो एग में यॉक, जिनमें यॉक बनता है अंदर, ठीक है, येलो कलर का हम देखते हैं एग बर्ड्स का, ठीक है, तो उसमें येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसको हम यॉक बोलते हैं। और जिन एनिमल्स में ये यॉक एग होते हैं उन्हीं में ही इसको हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं, उन्हीं में ये प्रेजेंट होता है लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। अब इसमें मामल्स को छोड़ के लगभग ये सभी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स लाइक इंसेक्ट, इनके एग में भी इसको देखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो जाइंट न्यूक्लियस है, सबसे जाइंट न्यूक्लियस, वो डिटेक्ट किया गया है एसिटाबुलेरिया में। तो एसिटाबुलेरिया आपको पता है, दिस इज़ ग्रीन एल्गी एंड रिलेटेड टू द फाइलम क्लोरोफाइटा। तो सिंगल सेल एल्गी है ये, सबसे बड़ी एल्गी सिंगल सेल एल्गी है ये, ग्रीन एल्गी में इसको काउंट करते हैं हम। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि लार्जेस्ट प्लांट सेल किस में प्रेजेंट होता है? तो लार्जेस्ट प्लांट सेल जो है वो एसिटाबुलेरिया में प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिंगल सेल्ड है ये, और लार्जेस्ट जो प्लांट सेल है वो हमें एसिटाबुलेरिया में देखने को मिलता है। तो अभी हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करी, तो वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया था, ठीक है। सैलामेंड्रा वगैरह, एम्फीबियंस वगैरह में इनको देखा गया था, ठीक है, oocytic न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होती हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स लाइक इंसेक्ट, इनमें भी ये प्रेजेंट होती हैं, और मैमल्स में ये एब्सेंट होती हैं। अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। तो जो लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ब्रश की तरह हमें इसका स्ट्रक्चर दिखता है। पेयर्ड जो लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो हमें कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखिए, ठीक। अब इसमें
जब हम इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के, जो फोल्डिंग्स हमें दिख रही हैं ब्रश की तरह, ठीक है, जिसको हम चिज़्मा या चाइज़्मा कहते हैं, वो हमें ओपन फॉर्म में इस तरह से दिखती हैं, ठीक है। जब इस तरह से दिखती हैं तो इनमें लूप्स बनते हैं। तो ये जो नीचे की तरफ, लाइन के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इनको हम लूप्स कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये लूप्स कनेक्ट हैं इसको कहते हैं क्रोमोमियर, ओके। और ये सारे जो हैं, ये लूप्स जो हैं वो एक क्रोमोमियर एक्सिस पे ही क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, ठीक है। इनका साइज़ वेरी करता है, ठीक। और ये इस तरह से बाइंड होते हैं। जब इनको हम कलेक्टिवली देखते हैं तो ये हमें ब्रश की तरह अपीयरेंस देते हैं। लेकिन जब हम किसी एक लूप को ओपन करके देखें तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इस एक लूप में ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ईज़िली यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो लूप है, एक्सिस है, ये भी सिंगल लेयर नहीं होता है, एक्सिस में भी 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक लेयर जो है वो अपर लूप को बना रही है और जो दूसरी लेयर है वो लोअर लूप को बना रही है। ये बना, एक अपर लूप है, एक लोअर लूप है। तो जो स्मॉल रीजन होता है क्रोमोसोम का या जो सिस्टर क्रोमेटिड्स का, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो क्रोमोसोम जो है हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में है, ये वाला क्रोमोसोम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रोमेटीन। और इस क्रोमेटीन के साथ क्या होते हैं, एक्सटेंडेड जो क्रोमेटीन के लूप होते हैं वो दोनों साइड्स में, लिटरल साइड्स में क्या होते हैं, वो दोनों तरफ बने हुए होते हैं। और किस पे होता है, ये मेन एक्सिस पे जो है वो, इस पे ये सारे लूप्स जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं। और उसकी जो हाइट है दैट इज़ 10 μm इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। अब यहाँ पे एक बात है कि जो इंजर्शन होती है, ठीक है, दो तरह की इंजर्शन यहाँ पे होती है लूप्स में भी। एक तरफ को होती है थिन और एक तरफ को होती है थिक। जो लेटरल लूप होते हैं, ठीक है, वो पेयर में ही होते हैं। तो पेयर में आपको दिख रहा है एक पेयर इस तरह सा है। कभी भी जो लूप है वो ऐसे प्रेजेंट नहीं होगा या ऐसे नहीं होगा, वो हमेशा पेयर में ही प्रेजेंट होगा, ओके। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंजर्शन की, तो यहाँ पे जो हर एक जो लूप है वो डीएनए कोर से बना होता है, ठीक है। और डीएनए कोर को सराउंड करती है एक मैट्रिक्स। लाइक जैसे ये लूप है, मैं आपको अलग से ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लूप है इस तरह से, ये इस तरह से लूप है, ओके। तो यहाँ पे एक साइड जो होती है वो थिन इंजर्शन होती है, एक तरफ जो है वो थिक इंजर्शन होती है। तो दिस इज, मान लीजिए थिन इंजर्शन है, और ये सारे कहाँ हैं, एक्सिस पे हैं ये। अब इस तरफ थिक इंजर्शन है, और ये है लूप एरिया। ये लेटरल लूप है, दोनों साइड्स को होते हैं, एक लूप इस तरफ है और एक लूप इस तरफ है, ओके। अब इसमें जो लूप होते हैं, ठीक है, वो सराउंड होते हैं डीएनए कोर से, वो बने होते हैं। यहाँ पे जो लूप है वो डीएनए कोर से वो बने हुए हैं इस तरह से, ठीक। इस तरह से इनके बाहर जो होते हैं वो डीएनए कोर होता है, अंदर की तरफ भी होता है। और ये जो डीएनए कोर है, यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, डीएनए कोर है, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स है। अभी जो मैट्रिक्स है ये भी आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। तो जो मैट्रिक्स है यहाँ पे लूप की मैट्रिक्स, इसमें होता है आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। और ये जो पूरी मैट्रिक्स है ये किससे कवर होता है, ये लूप जो है, जो लूप है वो बना होता है, ये जो मैट्रिक्स से आरएनए से, और जो लूप है वो बना होता है डीएनए कोर से, ओके। अब यहाँ पे जो इंजर्शन है एक थिक होती है
एक एंड पे और दूसरे एंड पे थिन होती है, ठीक है। तो इंजर्शन जो है मान लो इस एंड पे थिन है तो वो दूसरे एंड पे थिक होगी। और साथ में जो एवरेज रेंज होती है लेटरल लूप की वो होती है 30 to 50 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। लेटरल लूप जो हैं वो 30 to 50 एंगस्ट्रॉन होते हैं और हमेशा ये जो है डबल हेलिक्स डीएनए से ही बने होते हैं ये वाले, ठीक है। तो इन लूप्स में डबल हेलिक्स डीएनए होता है। और आपको तो पता ही है जो जिस पे ये क्रोमोमियर पे जो सेंट्रल एक्सिस होता है, ठीक है, इसके बाद जहाँ पे ये अरेंज होते हैं, अभी हमने इसमें क्रोमोमियर भी देखा था, तो यहाँ पे ये जो क्रोमोमियर है, ठीक है, यहाँ पे ये अरेंज है। ये जो क्रोमोमियर होता है ये बहुत ज़्यादा डार्क ही होता है देखने में, डार्क स्टेन्ड होता है ये स्ट्रक्चर, तभी हमें यहाँ पे इजीली विजिबल हो रहा है। तो ये लैम्प ब्रश जो है सिंपल ब्रश की शेप में होता है, इसमें बहुत सारे रीजन्स होते हैं सिंगल सिंगल क्रोमोसोम की तरह जो हमें दिखते हैं, जिनको हम लूप्स बोलते हैं। और ये लूप हैं ये भी एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं, लेटरल साइड को ये बने होते हैं और जो एक्सिस पे ये अरेंज हुए होते हैं लूप्स, एक्सिस पे ये इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि जो दोनों साइड्स इनकी लिटरल जो आर्म्स हैं वो निकली होती हैं और जहाँ पे ये अटैच होते हैं एक्सिस से उसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स, ओके। अब साथ में यहाँ पे हमने पढ़ा इंजर्शन, एक साइड थिन होती है और दूसरी साइड जो है वो थिक इंजर्शन होती है। और साथ में जो लूप की जो मैट्रिक्स होती है वो बनी होती है डीएनए कोर से, और इसमें कौन से वाला डीएनए होता है, दैट इज़ एन डबल हेलिक्स डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। अब डबल हेलिक्स डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी जो मैट्रिक्स है उसमें प्रेजेंट होता है आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। अब ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब साथ में अगर हम पढ़ें इसके फंक्शंस, तो इसके फंक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो एक तो नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं है तो इसके कुछ फंक्शन होंगे ही होंगे। तो इसके जो फंक्शंस हैं, सिंपली फर्स्ट फंक्शन तो हम यही बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके फंक्शन में अगर हम देखें तो क्रोमोसोम किस तरह से ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है, उसकी स्टडी को हम अगर डिटेल से देखें या माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो जो लूप्स हैं, ठीक है, या जो क्रोमोमियर है उसके बारे में हम इजीली उनके अरेंजमेंट के बारे में हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं इस क्रोमोसोम की हेल्प से। दूसरा जो जीनोमिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, जीनोम के फंक्शन के बारे में भी इसमें हम स्टडी करते हैं। और साथ में जो जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है मियोटिक प्रोफेज में, ठीक है, उसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई कि ये हमें कहाँ विजिबल होते हैं, किस स्टेज में हमें ये दिखते हैं, तो दैट इज़ प्रोफेज 1 की जो म्योसिस में जो प्रोफेज 1 होती है उसकी डिप्लोटिन स्टेज में हम इनको इजीली से डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो है कि इसको हम कहाँ देखते हैं, हमेशा डिप्लोटिन। तो ये भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो डिप्लोटिन स्टेज है किसकी, प्रोफेज 1 किसमें, मियोसिस में, ठीक है, वहाँ हम इसको इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लैम्प्रस क्रोमोसोम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर बीच में से कोई चीज़ छूट जाती है या कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिएगा। और जहाँ भी आपको इससे रिलेटेड मटेरियल मिलता है, कुछ नई चीज़ मिलती है, तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उससे मुझे भी मेरे जो नॉलेज है वो भी एनहांस होगा लैम्प्रस क्रोमोसोम के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन।